Hello everyone. Today I am going to explain you about the Delhi during medieval age part 2. यहाँ पर हमने पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली की राजगादी पर तगलक डायनेस्टी आई। ओके, तो तगलक डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तगलक फाउंडेड द तगलक डायनेस्टी। किसने? तगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन तगलक ने फाइंड आउट किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, लास्ट एम्परर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर है उन्होंने क्या क्या चीज़ें और इन्वेंट किया? डाक चौकी, द पोस्टल सर्विस। डाक चौकी का मतलब है पोस्टल सर्विस, मीन्स आज का पोस्ट ऑफिस। वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम। तो कौन से टाइम के अंदर गियासुद्दीन तगलक ने डाक चौकी बनवाई थी उस टाइम पर, जिसमें लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था। और वहाँ पर पहले के ज़माने में तो पोस्टमैन के पास व्हीकल नहीं थे, तो उस टाइम पर हॉर्स राइडर्स होते थे। ओके, तो हॉर्स राइडर जो थे वो हॉर्स को राइड करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर्स भिजवाते थे। और उस पोस्टमैन को क्या कहते थे? पोस्टमैन्स रिफर टू एज अ हलकारो। हलकारो कहते थे उनको। रिफर टू सौराष्ट्र एन रसधार, सौराष्ट्रनी रसधार known as a हलकारो। ओके, तो दैट इज द गुजराती साहित्य। और गुजराती साहित्य के अंदर सौराष्ट्रनी रसधार एक जो भी राइटर है, उन्होंने बहुत सारे कारनामे जो है सौराष्ट्र के अंदर बहुत सारे किंग हो चुके, उनके लिए बनाया गया था सौराष्ट्रनी रसधार। तो उसके अंदर पोस्टमैन को हलकारो कहा गया था। देन मोहम्मद तगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गियासुद्दीन। गियासुद्दीन के बाद मोहम्मद तगलक सुल्तान बना था। ओके, मुस्लिम के अंदर सुल्तान बनना मीन्स दैट इज द वन ऑफ द किंग आफ्टर द गियासुद्दीन। मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट आर टुक वर criticized. Among these, the two main plans were transfer of capital from Delhi to दौलताबाद। ओके, तो जो कैपिटल था वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया। हमारा आज का जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है, वैसे ही उस टाइम का जो भी कारभार संभालने का कैपिटल था वो दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दिया था। एंड दूसरा क्या चेंज किया था? इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल। यहाँ पर मेटल की करेंसीज, अभी हम कॉइन्स देखते हैं, सिक्के देखते हैं, तो उस टाइम में कॉपर करेंसी हैव टू बी मेड। मोहम्मद तगलक रीजन इबन बततू एंड African traveler from Tanzir belonging to Habsi tribe visited. Okay, इबन बतूता जो हब्सी ट्रैवलर है उन्होंने तगलक रीजन मीन्स तगलक डायनेस्टी का सर्वे किया, वहाँ की मुलाकात की। सिटीज क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्रिटिसाइज किया। ही हैज़ रिटन दैट मोहम्मद शाह रूल वॉज एन अमालगमेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ओके, तो ये अमालगमेशन ऑफ गुड एंड बैड पॉलिसी दोनों ही है। दैट इज ऑफ मोहम्मद शाहज रूल। तो ये जो थे वो दो डिसीजन थे, दैट कैपिटल हैव टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद और कॉपर करेंसी हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड अमॉन्ग द पीपल। फिर है
द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर अभी जो आप एक राजा है कृष्णदेव राय, उनको तो देखते ही होंगे। तेनालीरामन की जो स्टोरीज़ है दैट आर वेल नोन फॉर, तो तेनालीरामन के राज जो कृष्णदेव राय जो है दैट पर्सन, ये जो कृष्णदेव राय है उनके ज़माने में तेनालीरामन हुआ करते थे उनके किंगडम में। एंड ही इज़ अ गुड सजेस्टिव, सजेशंस जो होते थे वो उस टाइम पर देते थे। तो ये राजा कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। अब उसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ऑथोरिटी ओवर साउथ इंडिया। दिल्ली कहाँ पर आया है? नॉर्थ के अंदर। और नॉर्थ में से अपना जो सल्तनत पीरियड वाले जो पीपल थे दैट वांट टू एक्सपांड देयर एम्पायर, जो नॉर्थ में से साउथ तक उनको अपना कारभार बढ़ाना था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। अलाउद्दीन खिलजी तो था, उन्होंने सोचा कि हम साउथ में अटैक करें। ही कैरिड अवे enormous wealth from देवगिरी। ओके, तो देवगिरी में बहुत सारी enormous wealth मीन्स बहुत ज़्यादा धन संपत्ति से भरा हुआ देवगिरी, तो उनको कैरिड आउट मीन्स ले जाना, अपने घर ले जाने के लिए उन्होंने चढ़ाई की, वॉर किया। सब्सिक्वेंटली मलिक काफर डिस्ट्रॉयड द किंग ऑफ वरंगल, और मलिक काफर जो थे उन्होंने किंगडम जो था वरंगल वो डिस्ट्रॉयड कर दिया। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पर बहुत ही खराब परिस्थिति आ चुकी थी। ओके, दैट इज़ ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, बहुत ही खराब परिस्थिति आ चुकी थी उस टाइम पर साउथ इंडिया के अंदर ऑफ द विजयनगर। एंड बहामनी सल्तनत वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। कौन सी? दैट इज ऑफ बहामनी सल्तनत। हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ वरंगल। जो रूलर था वरंगल का, उसकी डेथ के बाद द टू ब्रदर ऑफ द जादव क्लैन, जादव कम्युनिटी के दो ब्रदर थे, हरिहरा एंड बक्का, ये दो ब्रदर थे, उन्होंने विजयनगर किंगडम एस्टैब्लिश किया आफ्टर वरंगल। वरंगल के आफ्टर द डिफीट ऑफ द वरंगल मीन्स हार जाने के बाद, वरंगल को हार गए वो लोग, और उसके बाद दो ब्रदर ने एक और नया किंगडम एस्टैब्लिश किया विजयनगर अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यारायण। The Vijayanagar kingdom was established in the south of the तुंगभद्रा रिवर। विजयनगर कहाँ पर आया है? साउथ के अंदर, और वो तुंगभद्रा रिवर के नियर बाय आया है। और दो ब्रदर जो थे, कौन से दो ब्रदर? हरिहरा और बक्का, ये दो ब्रदर ने एस्टैब्लिश किया था विजयनगर किंगडम तुंगभद्रा रिवर के नियर बाय। और कौन सा ईयर में? 1336 CE के अंदर। देन विद इन द पीरियड ऑफ 8 years, 8 साल के बाद, द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी तक उसका जो कारभार है वो एक्सटेंड किया था, मीन्स बढ़ावा दिया था, रिवर तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक। बक्का स्कैंडर द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा। हरिहरा जो भाई था वो
पहले राज करता था और हरिहरा की डेथ के बाद बक्का हैव टू बी कम ऑन द थ्रोन, राजगादी पर वो आया। हिज डिसेंडेड बीइंग वीक, अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, और जो उनका जो कारभार था वो बहुत वीक पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन जो था दैट हैव टू बी वीकेंड, और नई और डायनेस्टी आई। कृष्णदेवराय वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। कृष्णदेवराय ruled flourish in South India. He had good relations with the Europeans. उनके जो ये कृष्णदेवराय जो है आप पिक्चर में देखते हो, यू कैन ऑब्जर्व दिस कृष्णदेवराय, और उनके जो यूरोपियंस के साथ जो रिश्ते थे दैट आर वेरी गुड रिलेशंस विद देम, एंड वॉज लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर के बहुत ही फेमस थे, मीन्स दे आर वर्शिपिंग आर्ट एंड लिटरेचर। कंस्ट्रक्टेड कैनल्स इन साउथ, क्योंकि पानी जो है उसके लिए उन्होंने कैनल्स कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, और उन्होंने इंजीनियर यमक नाम का इंजीनियर था, उनकी हेल्प से कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया। ओके, फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड इट्स ग्रैडर, मीन्स बहुत ही खुश हुआ विजयनगर में कृष्णदेवराय के राजपाट से। देयर वर ग्रैंड टेम्पल एंड फोर्ट इन किंगडम। ओके, बहुत बड़े बड़े मंदिर और किले थे। दिस ग्लोरियस स्टेट was destroyed in the battle of तालीकोटा। किंगडम ऑफ विजयनगर तालीकोटा के वॉर के अंदर डिस्ट्रॉयड हो चुका। देन आफ्टर बहामनी सल्तनत आई। ओके, विजयनगर के बाद बहामनी सल्तनत। द अमीर ऑफ डेक्कन रिबेल्ड, जो आमिर मीन्स अमीर उमराव, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, दैट है डेक्कन रिबेल्ड। हसन, वन ऑफ द इफिशिएंट आमिर, बिकम द सुल्तान। ओके, सो दैट हैव टू बिकम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहामनी सल्तनत। ओके, कौन सी सल्तनत आई? बहामनी सल्तनत, और उसका फाउंडर कौन था? हसन। ओके, और वो इफिशिएंट भी था। Muhammad Gawan was a capable minister and the efficient administrator of the Bahamani Sultanate. कैपेबल और इफ़िशिएंट भी था, जो सल्तनत को संभाल सकता था। किसका था सल्तनत? हसन का। बहामनी सल्तनत को संभाल कौन रहा था? मोहम्मद गवन। Then he won many territories and extended the boundary. टेरिटरीज मीन्स आसपास के जो राज्य है उनको हराया और अपनी जो बाउंड्री थी उसको एक्सटेंड किया। एंड बहामनी किंगडम हैव टू बी एक्सटेंडेड, मीन्स उनका जो राजपाट है वो बढ़ावा दिया। जो ज़मीन है उनको भी किंगडम में एक दूसरे की किंग के हराकर उनकी किंगडम में उनको शामिल कर लिया। द पावर ऑफ बहामनी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ। किसकी डेथ के बाद? बहामनी सल्तनत मुगल मोहम्मद गवन, उनकी जो डेथ थी। और कौन कारभार कौन संभाल रहा था? हसन। मोहम्मद हसन का एफिशिएंट मिनिस्टर था, वो ये कारभार संभाल रहा था। और उनकी डेथ के बाद ये जो बहामनी सल्तनत है दैट हैव टू बी वीकेंड। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। दोनों के बीच में क्या होने लगा? फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाई झगड़े होने लगे। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहामनी सल्तनत मैनी ऑफ द प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट। जो राजा रजवाड़े थे वो बहुत सारे प्रोविंस हैव टू बी
सेपरेटेड, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और provinces have to be independent. Among them, 5 provinces of Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berar and Bidar become established independent kingdom. तो इन जो दो लड़ाई हो रही थी, बहामनी सल्तनत और विजयनगर, ये दोनों की लड़ाई में 5 प्रोविंस, 5 स्टेट अलग अलग हुए। उनमें से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरर एंड बिदार, दैट ऑल आर इंडिपेंडेंट। एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत मीन्स दिल्ली सरकार का एंड हुआ। खून से सनी हुई थी दिल्ली, क्योंकि हर एक जो था वो उसके ऊपर राजपाट करना चाहता था। अब सल्तनत एंड, सल्तनत एरा का एंड। फिरोज शाह तगलक ascended the throne after the मोहम्मद तगलक। मोहम्मद तगलक के बाद फिरोज शाह तगलक आया। However, from that time दिल्ली सल्तनत began to weaken, और उसके टाइम के बाद दिल्ली जो थी वो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हैव टू बी वीकेंड। द रीजन ऑफ द तगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेंशन एंड प्लैंडर ऑफ द दिल्ली बाय तैमूर। ओके, तो ये जो दिल्ली है वो भी विटनेस है, मीन्स साक्षी है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आए, उनको लड़ाई करने के लिए, दिल्ली को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें से था दिल्ली बाय तैमूर। तैमूर हैव ऑल्सो केम ओवर दैट। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाओस। खिजरा खान ने अपना एडवांटेज लिया एंड चाओस एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। सल्तनत डायनेस्टी वैसे तो वीक होती ही गई थी। फिरोज शाह जो तगलक था उनका जो कारभार था वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद लाहौर के किंग थे खिजरा खान, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और अपनी जो डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी, खिजरा खान की जो डायनेस्टी थी दैट इज़ ऑफ सैयद डायनेस्टी हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड। द ऑथोरिटी ऑफ दिस सल्तनत वाज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। सिर्फ दिल्ली के आसपास का ही रीजन उन्होंने कैप्चर किया था। इन 1451 से द अफगान लीडर बहलोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लोडी डायनेस्टी। ओके, तो सल्तनत डायनेस्टी आई, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, सल्तनत डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद लोडी डायनेस्टी। ओके, so that one by one have to became on the Delhi. His son Sikandar Lodi ascended the throne after this. Through Sikandar Lodi had qualities of the good ruler. He lacked religion tolerance. A struggle for the throne began after his death. ओके, तो यहाँ पर जो रिलीजियन टॉलरेंस है दैट हैव टू बी बाय द सैयद डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी के जो सन थे, लोडी डायनेस्टी के एस्टैब्लिशर अफगान लीडर बहलोल ने लोडी डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद उसका सन जो आया सिकंदर लोडी, उन्होंने भी अपना आधिपत्य जमाया, पर वो क्वालिटीज़ उनकी गुड लीडर की थी। दैन ऑल्सो ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस। तो उसकी वजह से थॉन को
राजगादी को हासिल करने के लिए जो दौड़ लगी थी वो तो शुरू ही थी। उनके बाद आए इब्राहिम लोदी, डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर। और इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी को हराया और राजगादी पर बैठ गए। द आमिर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज अरोगेंट एटीट्यूड। बहुत ही जो अरोगेंट मीन्स ज़िद्दी एटीट्यूड था वो पसंद नहीं आया था बहुत सारे आमिर्स लोगों को, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे उनको। तो उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू बी weakened. Lodi dynasty also have to be weakened. There was a rebellion in the kingdom against his rule. बाबर, इसके बाद आए सिकंदर लोदी, बहलोल के बाद उनके जो सन थे दैट सिकंदर लोदी आए। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आए और इब्राहिम लोदी के बाद बाबर, the emperor of Kabul, invaded Delhi at this time. ओके, और उसने बाबर ने हमला किया एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया इन द बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो पानीपत की बैटल में 1526 CE में बाबर एंटर हुए दिल्ली में एंड फाउंडेड द Mughal emperor which lasted for approximately 200 years। और मुग़ल एम्परर जो है वो 200 साल तक चला था। और किसने इस्टेब्लिश किया था? बाबर ने। 200 years दैट हैव टू बी कंटिन्यूड विद। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम बाबर के बारे में भी पढ़ेंगे। मुग़ल एम्परर आता है हमारा। टिल दैट, थैंक यू।